बात हो रही थी। हाँ, प्लानिंग की मैं इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ आपको। अभी क्या होता है, मैंने बताया आपने जो प्लानिंग किया, ठीक, अब उस प्लानिंग में, आज के दिन की जो प्लानिंग है, उस प्लानिंग में क्या क्या चीज़ें आपको उस प्लानिंग के हिसाब से नहीं चलने दिया, किन किन चीज़ों ने, कोई क्या क्या चीज़ें रुकावट बनी, वो सब डिस्ट्रैक्शन है। जैसे सपोज़ करिए आपने शाम में 5 से 7 पढ़ने का सोचा, ठीक, अब उस पढ़ने में शाम में कोई दोस्त आ गया, अरे आज चलो संडे, बढ़िया मौसम है, आओ एक एक कप चाय हो जाए। आते हैं कि आप जाते हैं? कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग जाते हैं कि चलो यार। अब 2 दोस्त आ गए, ये तो सबके साथ होता है क्योंकि आप लोग भी बाहर के ही हो। हाँ, तो ये दोस्त यारी तो मेल फीमेल इसमें कोई मैटर नहीं करता है, वो इमोशंस, वो फीलिंग्स, वो जज्बात सबके एक जैसे रहते हैं, दोस्ती यारी सब एक जैसा ही। तो आ गए अब 2 दोस्त, अरे चलो यार, अब आपने कहा अगर थोड़ा सा, अरे नहीं यार मेरा पढ़ने का टाइम, अरे चलो बुक कहीं भगी जा रही है घर छोड़ के, क्या चलो आप ही के आते हैं, 2 मिनट में आ गए। अब 2 लोग आए, आप नहीं रजिस्ट कर पाए, आप एक आध बार थोड़ा मोड़ा किया, या नहीं कर पाता आदमी, क्योंकि दोस्त को मना कर दो तो अलग मुसीबत, लो फिर खिंचाई शुरू हो जाएगी। उसका भी एक लेवल होता है, एक तरीका होता है, ऐसा नहीं है, समझने वाले समझेंगे, अगर आपके जेन्युइन दोस्त हैं तो ज़रूर समझेगा आपकी बात को, और जो ऐसे ही टाइम पास वाले हैं वो अपना तो ख़राब करेंगे, दूसरों का भी ख़राब करेंगे, और उसमें आप अगर ऑब्जेक्ट करोगे तो आपका मज़ा भी लेंगे, आपका टांग खिंचाई भी करेंगे। वो आपको समझना है, देखो दोस्ती यारी ठीक है, अच्छी बात है, पर आपको समझना है कौन जेन्युइन है, कौन मेरा भला चाहता है, कौन नहीं चाहता, ये आपको समझना है, ठीक है। और तो ये अब आप क्या हुआ, आप चल दिए उसके साथ, नहीं रजिस्ट कर पाए। अच्छा, डिस्ट्रैक्शन की प्रॉब्लम ये है कि अगर आप एक काम के लिए उठो ना, तो दूसरा और तीसरा उसके पीछे आ जाते हैं। 2 मिनट सोच के जाइए, अब 20 मिनट निकल जाता है, 5 मिनट सोच के जाइए, 50 मिनट निकल जाता है, आपको पता ही नहीं चलता। मैं डिस्ट्रैक्शन का एक फंडामेंटल बता रहा हूँ, डिस्ट्रैक्शन ऐसे ही होता है। आप एक काम सोच के उठिए कि चलो चाय पी के आते हैं, फिर आप जाएंगे तो दूसरा दोस्त कहेगा आओ यार सब्जी भी ले लेते हैं, शाम का टाइम है, तीसरा वाला कहेगा अरे फला बुक यार लेनी है और ले लेते हैं, 5 मिनट कह के 50 मिनट निकल जाता है। इसी तरह मोबाइल फ़ोन वरदान भी है और अभिशाप भी है, डिपेंड करता है आप यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। छुरी सेब भी काटती है, गला भी, कसूर उसका नहीं है, कसूर आपका है। मोबाइल बहुत अच्छी चीज़ है, पर डिपेंड करता है कि आप यूज़ कैसे करते हैं, है कि नहीं। तो अब क्या हुआ, आप पढ़ रहे हैं, अब आपने जो है उसको रिंगिंग में लगा रखा है, आपका शेड्यूल है पढ़ने का, टिंग टोंग मैसेज आ गया, अब आप नहीं रोक पाओगे अपने आप को, आप लाख चाह के रोक लो, बताएं हम नहीं रोक पाओगे, कोई फ़ोन आ जाए नहीं रोक पाओगे ना, आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक, माइंड भाग जाएगा वहाँ, आप रोकना भी चाहोगे कि नहीं यार पढ़ ले, तो नहीं रुकेगा, फिर वहाँ जाएगा, फिर वहाँ इतना डिस्टर्ब कर देगा, आपको उठाना पड़ेगा फ़ोन, आपको देखना पड़ेगा मैसेज। आपने एक मैसेज 2 मिनट सोच के गए, फेसबुक का एक मैसेज एक आया नोटिफिकेशन, आप 20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट कितना निकल गया टाइम, कुछ पता नहीं उसका। बहुत सेल्फ कंट्रोल की ज़रूरत होती है, यहाँ पे डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल की बात आती है, ठीक है। तो ये मैं डिस्ट्रैक्शन की बात करता है, ऐसे ऐसे डिस्ट्रैक्शंस आते हैं छोटे छोटे, प्रैक्टिकल लाइफ की बात कर रहा हूँ, और हम समझ भी नहीं पाते, हम उसमें घुस जाते हैं, और फिर बाद में एहसास होता है कि 2 घंटे का टाइम भी निकल गया और प्रोडक्टिविटी हार्डली 1 घंटे की आई या वो भी नहीं आई, ठीक है। तो आप क्या की पहली चीज़ तो प्लानिंग बनाइए। अब प्लानिंग को सार्थक करने के लिए कि इस प्लानिंग पे आप चल रहे हैं, टाइम बाउंड प्लानिंग होनी चाहिए, 5 से 7 ये, 7 से 8 ये, 8 से 9 ये बात को प्रूफ किया जा चुका है, सिद्ध किया जा चुका है कि टाइम बाउंड प्लानिंग जो है वो हमको ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाती है। उससे हमारा माइंड तैयार हो जाता है कि हमको इस काम में ये करना है, इस वक्त में ये करना है, तो वो आपकी बॉडी को भी उस हिसाब से लेके जाता है, ठीक है। तो उसकी फिर एनालिसिस करिए शाम में, जैसे आपने प्लानिंग बना लिया, शाम में एनालिसिस करिए कि क्या क्या चीज़ें थी जिसमें हम डिविएट हुए, कहाँ कहाँ डिविएशन हुआ। ये बहुत मुश्किल काम नहीं बता रहे, 10 मिनट लगेगा हार्डली, ठीक। और आप ऐसा ज़्यादा दिन नहीं, मेरे ख्याल से 1 महीना करके देखिए, 1 महीना आपकी प्रोडक्टिविटी ना बढ़ जाए तो फिर आप कहिएगा। आप एनालिसिस करिए, आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जो आपके कंट्रोल में थी, आपके काबू में भी थी, लेकिन आप नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि कोई प्लान ही नहीं था, रैंडम जो चल रहा है। जब आप किसी चीज़ को प्लान करते हो
तो फिर आपका माइंड तैयार हो जाता है, फिर वो आपकी बॉडी को भी तैयार करता है। फिर जब कोई चीज़ उसके खिलाफ होती है उस टाइम टेबल के, तो आपको एहसास होता है, वरना एहसास ही नहीं होता। किसी भी चीज़ का टर्निंग पॉइंट होता है कि आपने रियलाइज़ कर लिया उसको, सेल्फ रियलाइजेशन टर्निंग पॉइंट होता है। आप जब रियलाइज़ कर लोगे कि यार, और रियलाइज़ तभी करोगे जब वो प्लानिंग रहेगा, ठीक है। और एक चीज़ और, आपको करना सब काम, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सिर्फ पढ़िए ही पढ़िए, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, डिस्ट्रैक्शन की जो परिभाषा है, डेफिनेशन है कि आपकी प्लानिंग में जो डिविएशन आता है, जो रुकावट आती है, आप 5 से 6 बना लीजिए ना कि मुझे सब्ज़ी लेने जाना है, मुझे चाय बनाना है, मुझे चाय पीना है, मुझे फ़ोन अटेंड करना है, मुझे कॉल बैक करना है। एक टाइम बना लो ना उसका, समझ रहे हो? एक टाइम टेबल बना लो उसका, उसको भी करना है। आपका परिवार है, आप दूर रह रहे हो, कोई इंपॉर्टेंट कॉल है, मैसेज है, लेकिन अगर वो प्लान के तहत है तो डिस्ट्रैक्शन नहीं है, अगर अनप्लान्ड है तो डिस्ट्रैक्शन है। अब मैं यहाँ इमरजेंसी की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, कोई नहीं कर तरह की, ये नॉर्मल मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसको एनालिसिस करना सीखिए, आपके समझ में आएगा धीरे धीरे कि हाँ यार, यहाँ पे मेरा आधा घंटा बच सकता था, यहाँ पे मेरा 15 मिनट बच सकता था, यहाँ पे मेरा 2। अब होता क्या है, मान लीजिए उस 15 आधे आपने वो देखा, भले ही आपको 15 मिनट गया मोबाइल में, उसमें यूट्यूब जो भी है, फेसबुक, यूट्यूब, ठीक है, आपने कोई वीडियो दिख जाता है, फिर किसी की कोई इवेंट दिख जाती है, किसी ने कोई पिक्चर डाल लिया, उसको लाइक वगैरह लगता है उसमें। फिर क्या होता है कि जो आपका तारतम्य बैठा ना, बड़ी मुश्किल से आप अपने माइंड को खींच के लाए हैं ना पढ़ने के लिए, सेंटर्ड किया है, फिर वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। फिर वो जब आप बैठते हो तो वो पिक्चर फिर आपके दिमाग में आ जाती है, वो सीन फिर आपके दिमाग में आ जाती है, जो अभी रिसेंटली आपने जिस पे लाइक किया, जिसको देखा, फिर वो आपका जो रिदम बना है, जो कनेक्शन हुआ है, जो जुड़ाव हुआ है उस बुक से, उस टॉपिक से, उस चैप्टर से, वहाँ से आप डिस्कनेक्ट, फिर उसको वापस लाने में और टाइम लगता है। तो बड़ी मुश्किल से बैठता है दिमाग, बड़ी मुश्किल से फोकस करता है, उस पर भी ये डिस्ट्रैक्शन। ये छोटी छोटी चीज़ें मैं बता रहा हूँ जो ज़िंदगी में लोगों को फेल करती हैं, जिसको हम बाद में जो रियलाइज़ नहीं कर पाते। जो लोग फेल हुए हैं, आपके बहुत से लोग हुए हैं, मेरे साथ वाले, आपके साथ वाले, जिन्होंने लक्ष्य बनाया था नहीं कर पाए, वो इन चीज़ों को आपको नहीं पता है ना कि वो क्या करते थे। आपको तो मोटा मोटा पता है कि ये गए थे तैयारी करने एसएससी की, नहीं हो पाया इनका, बस मोटा मोटा पता है क्यों नहीं हो पाया था, उसमें क्या बारीकियाँ थी, क्या वजह थी, ये नहीं पता है ना। कि वो 2 घंटे पढ़ते थे, कि पढ़ने में फिर उनका दिमाग कहीं और, क्योंकि पढ़ने में थोड़ा साइलेंट चाहिए ना। और जब पढ़ाई करने बैठो, जब दिमाग को शांत माहौल मिलता है ना, तो वैसे तो ये चलता है, लेकिन जब पढ़ने बैठो शांत माहौल में तो फिर भागने लगता है, फिर दौड़ने लगता है, फिर ऐसे ऐसे ख्याल लाता है जिसको आप, मतलब जो मीनिंगलेस है, एब्सोल्यूट मीनिंगलेस है, कोई मतलब नहीं। 2 साल पहले की बात, 4 साल पहले की बात, मैं वहाँ गया कज़िन की शादी में, तो वहाँ ये बात हुई, तो ऐसा हो गया, तो फिर ढमका मिल गए, तो फलाने से ये बात हो गई, तो वो पूरी सीन ऐसी क्रिएट करेगा, ऐसी पिक्चर बनाएगा कि आप समझ ही नहीं पाओगे कि मैं इसमें उलझ गया हूँ, मैं पढ़ने बैठा था और मैं कहाँ पहुँच गया। आप कनेक्ट कर, मेरी बात से आप लोग सहमत कर रहे हो कि नहीं? कनेक्ट होना यहीं पे होना, समझ में आ रही ना बात? ये सब बारीकियां हैं जो लोगों को फेल करती हैं, जो लोग रियलाइज़ ही नहीं कर पाते कि यार मेरा माइंड ही मुझे परेशान कर देता है, मेरा माइंड ही मुझे अपने लक्ष्य से भटका देता है। ये बनाता भी है और बिगाड़ता भी है, दोनों है इसका काम। अब ये समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपका माइंड है। अगर आप, मेरा यही तो मेन मुद्दा है कि हम अपने माइंड को ही नहीं समझ पाते कि ये काम कैसे कर रहा है, ये कैसे हमको भटका रहा है, ये कैसे हमको भगा रहा है, कैसे अपने लक्ष्य से हमको डिविएट कर रहा है, डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। मैं तो यही चाहता हूँ कि इस पे कि कैसे मेरा माइंड वर्क करता है, इसको अगर ये चीज़ समझ में आ गई ना, बहुत बहुत लंबा है, 1 घंटे का काम नहीं है ये, 10 घंटे 10 दिन का भी काम नहीं है, बहुत लंबा है। पर मैं एक छोटा सा लोगों का क्लू दे के जा रहा हूँ, जैसे बीज दे के जा रहा हूँ, बीज बो के जा रहा हूँ आपके अंदर, कि आप लोग थोड़ा सा इस पे काम करिएगा कि हमारा माइंड काम कैसे करता है, कैसे ये पिक्चर्स लेके आता है। हमारा माइंड एक्चुअली पिक्चर्स के फॉर्म में काम करता है, ठीक है। ये हमेशा देखोगे तो अचानक से कोई पिक्चर लाएगा, फिर उससे एसोसिएटेड जो इंसिडेंट और इवेंट्स हुआ रहेगा उसको लाएगा, फिर आप उससे जुड़ी दूसरी, उससे पहले दूसरी सोच, फिर वहीं पे